आज हम मध्यिका निर्धारण में संचय आवर्ती पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। संचय आवर्ती सामान्यतः दो प्रकार से होती है, से कम और से अधिक। से कम में जो आवर्ती बंटन दिया होता है उसमें जैसे 15 से कम, 25 से कम, 35 से कम, 45 से कम, 55 से, ये तो इस प्रकार से। लेकिन इसमें जो CF होगी वो हमारी बढ़ते क्रम में होगी, न्यूनतम से अधिकतम की ओर जाती होगी। इसी प्रकार से अधिक में जैसे 5 से अधिक, 15 से अधिक, इस प्रकार से हम वर्ग अंतराल बनाएंगे इनके। और आवर्तियां जो इसमें होगी वो हमारे अधिकतम से गिरती हुई यानी घटते क्रम में होगी। इस प्रकार से जब सेकम में जब हम वर्ग अंतराल बनाते हैं तो ये देखते हैं कि इनके मध्य का अंतर कितना है। जैसे 15 और 25, 10 का अंतर। इसी प्रकार 25 से 35, 10-10 के अंतर में है। तो जो पहला वर्ग होगा पिछला 15 से कम, यानी 15 से कम का मतलब जो पहला वर्ग बनेगा वो हमारा 5 से 15 बनेगा, क्योंकि यहाँ भी हम अंतर समान लेंगे। जैसे 10 का अंतर तो पिछली 15 से कम यानी 5 से 15 का। इसी प्रकार अगला जो वर्ग होगा हमारा 15 से 25 में होगा। इससे बाद में अगला जो वर्ग होगा हमारा वो 25 से 35 में। इस प्रकार से अंतिम जो वर्ग होता है 65 से कम, तो यहाँ हमारा 65 से कम, 55 से 55। और आवर्तियों को क्योंकि 15 से कम में 4 है और 25 से कम में 12, तो जो पहला वर्ग जैसे हमारा 15, 5 से 15, तो 15 से कम में 4 यो रखेंगे हम, आवर्ती को चेंज नहीं करेंगे। और जैसे 25 से कम 12 है तो 12 में से 4 को घटाएंगे तो 15 से 25 की जो आवर्ती होगी वो 8 होगी। इसी प्रकार जब अधिक में आते हैं तो हम देखते हैं 5 से अधिक और 15 से अधिक, तो यहाँ पे 10 का अंतर, तो 5 से अधिक यानी 5 से 15, तो अगला वर्ग यहाँ पर 15 से 25। इस प्रकार से वही अंतर से बनेगा। लेकिन लास्ट में क्योंकि 55 से अधिक है तो जो अगला वर्ग होगा हमारा वो 55 से और 65 के बीच में जाएगा, क्योंकि ये 55 से अधिक में होगी। और इसमें सामान्यतः आवर्तियां वैसे तो यहाँ से भी ज्ञात हो सकती है। 75 में से 71 घटा दो तो 4 आएगी पहली 5 से अधिक में। लेकिन इसका सरल तरीका है कि हम नीचे से घटाते हुए चलें। जैसे 55 से अधिक 15 है तो 15 को यूं रख दो आप, और 45 से अधिक में 31 है तो हमारी 16 की वैल्यू आएगी। इस प्रकार से हम आवर्तियों को उल्टे क्रम से घटाते हुए CF से हम आवर्तियां निकालेंगे। और जब प्रश्न को हम सामान्य श्रेणी में बदल लेंगे तो उसके बाद हम सतत श्रेणी में मध्य का निर्धारण को करेंगे। आज हम से कम से संचय आवर्ती श्रेणी को बदलकर मध्यिका का निर्धारण करना सीखेंगे। से कम प्राप्तांक दिए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्लास इंटरवल ज्ञात करते हैं। वर्ग अंतराल अंतर समान है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इसलिए से कम यानी 10 का अंतर होगा। पहला वर्ग होगा 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। से कम 80 से कम यानी 80 तक वर्ग अंतराल। इसके बाद क्योंकि ये हमारे को CF में दी हुई है, हम इससे F ज्ञात करेंगे, आवर्तियों को ज्ञात करेंगे। तो जैसे 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र 5 है, 5 ऐसे कैसे आ जाएंगे। लेकिन 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र 13 हैं, इसलिए 13 में से 5 को हम घटा देंगे तो 8। इसी प्रकार 20 में से 13, तो 20 से 30 की आवर्ती 7, 30 से 40 की आवर्ती 12, 40 से 50 की 28, 50 से 60 में 20, 10 और 10। इस प्रकार से हर पिछली संचय आवर्ती से अब नेक्स्ट संचय आवर्ती को हम घटाते चलेंगे तो हमारे पास आवर्तियों का क्रम आता चला जाएगा। इस प्रकार हम देखें, अब हमको मध्य का निर्धारण के लिए दोबारा CF लेनी है, तो CF सेम यही होगी हमारी 5,
13, 20, 32, 60, 80, 90 और 100। दोबारा से हम इनको जोड़ देंगे, ये हमारी CF हो गई। अब हम सब n/2, तो n बराबर n/2 के लिए पहले हम आवर्तियों को जोड़े, तो n का मान हमारा 100 होगा। m बराबर n/2 व पद ज्ञात करेंगे। पहले मध्य का पद को ज्ञात करना है, तो 100/2 50वां पद। 50वां पद हम देखें तो हमारी संचय आवर्ती 60 में स्थित है। अतः जो मध्य का वर्ग होगा, इसका संगत वर्ग जो होगा, लिख सकते हैं यहाँ पर 50वां पद, क्योंकि 50वां पद संचय आवर्ती 60 में स्थित है। अतः मध्य का वर्ग 40 से 50 होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर 32 से अधिक यदि हम देखें तो 60 में 50 स्थित होगा, इसलिए हमने मध्य का वर्ग का निर्धारण कर लिया। अब हम मध्य का वर्ग का निर्धारण करने के बाद में मध्य का मूल्य कैसे निकलेगा, इसके लिए हमारे पास सतत श्रेणी में दिया हुआ सवाल आ गया है। अब हम सतत श्रेणी का जो फार्मूला है आरोही क्रम का, उस फार्मूले में मान रखेंगे। तो सूत्र हमारे पास है m बराबर L1 प्लस I/F n/2 माइनस CF, या m-c भी लिख सकते हैं। L1 जैसा कि हम बता चुके हैं, मध्य का वर्ग की निम्न सीमा जो हमारे को 40 दी हुई है। I का मान इनका वर्ग अंतराल, क्योंकि 10-10 के अंतर में है। F मध्य का वर्ग की आवर्ती, ये हमारी F कहलाएगी यहाँ पर। n/2, m बराबर n/2 होता है, तो n/2 हमारा 50। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 100/2 की जगह 50 का मान। और CF मध्य का वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचय आवर्ती हमारी C या CF कहलाती है। इस प्रकार 40 प्लस 10/28, 50 में से 32 को घटा देंगे, 18 बचेंगे हमारे पास। तो 40 प्लस, संख्या यदि छोटी कट रही है तो काट सकते हैं, और 2 7 14, 2 9 18, इसका मतलब हमारे पास 45/7 की वैल्यू आ गई। तो 40 प्लस 7 42, 6 पॉइंट 7 चौक 28, 2 7 21, लगभग 3 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पास मध्यिका का जो मान आएगा वो 46.43 के लगभग आएगा। और ये हमारा 40 से 50 के बीच में, कहीं दो सीमाओं के बीच में। इस प्रकार से कम संचय आवर्ती को पहले हम सरल आवर्ती श्रेणी में बदलकर मध्यिका का निर्धारण कर सकते हैं। से कम में आवर्तियों को हम फर्स्ट आवर्ती की ओर रखेंगे, उसके बाद घटाते हुए निरंतर प्राप्त करेंगे।